ऑलराइट गाइस, हाइड्रोजन बॉम्ब पूरे स्टेट पे सवाल खड़ा कर दिया और इतने सारे प्रूफ्स के बाद। और आप लोग ये बात जानते हो क्या? वो ये कि देखो, ये जो इलेक्शन होता है ना, वो बहुत छोटे से छोटे नहीं वाली है मार्जिन से जीता और हारा जाता है। यहां तो कह रहे हैं कि 25 लाख फेक वोटर है, वो भी 2 करोड़ में से 25 लाख। मार्जिन प्रूफ, सबूत, साक्ष्य सब दिखाए गए। पूरे देश को शक हो रहा था कि यार कुछ तो दाल में काला है, और ये शक यकीन में बदल गया तब जब ये बताने आए कि इलेक्शन कमीशन की कोई गलती नहीं है। लेकिन ऐसा मुद्दा है जिसमें कोई पॉइंट ही ना हो। अगर कोई पॉइंट नहीं है तो आप बिना पॉइंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने क्यों चले आए? आज बहुत भारी दिन था बीजेपी के लिए, इतना भारी था कि इसका भार न्यूयॉर्क में भी फील हुआ। हमको नेहरू जी की गलतियां निकालने की आदत है, ये नेहरू जी की गलतियां नहीं, सही बता रहा है उनको। I think of the words of Jawaharlal Nehru. बहुत सारी बातें हैं। फिलहाल आज ज्ञानेश अंकल को नींद नहीं आएगी, इतना बड़ा भांडाफोड़, और कल बिहार का इलेक्शन। क्या क्या कह रहे हैं लोग, प्लीज सब्सक्राइब कर दो, इनको तो पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा। आज पूरे दिन सोशल मीडिया पे छाई रही, ज्ञानेश कुमार जी को बोल रहे हैं क्या ऑनलाइन वोटिंग करवा रहे हो? ब्राजील से वोट डाल रही है, वो भी 10-10 बूथों पे 22 टाइम्स। भारतीय जनता पार्टी को ब्राजील जनता पार्टी लोग बोल रहे हैं। एंड वेट अ मिनट, ओके, मार्जिन साझा करनी चाहिए क्या? अब ये लॉजिक यहां भी काम नहीं करेगा, क्योंकि वो ब्राजील की एक्ट्रेस है। वो खुद ही अपनी तस्वीरें साझा करती है, ज्ञानू अंकल। और साथ ही साथ आप सोचो यार, 2 करोड़ वोटर्स थे हरियाणा में, और उसमें से बोल रहे 25 लाख फर्जी थे। तो चुनाव तो मतलब मोदी जी है, मतलब कभी सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती, अरे सोनम भी बना देते तो लोग खुल के बेवफा बोलते। पर सीरियसली यार, क्या हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है? हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं। लोग कट्टर ईमानदार आयोग बोल रहे हैं, गलत बातें सुनकर बुरा लगता है। और शायद इसलिए मोटा भाई हमेशा इतने कॉन्फिडेंस में रहते थे कि कोई भी हो जीतेंगे तो हम। एक बस हो गया, चलो। और हाउस नंबर 0 पर ज्ञानू अंकल ने बहुत अच्छा ज्ञान दिया था। जहां वो व्यक्ति रात को सोने आता है, कई बार सड़क के किनारे, कई बार पुल के नीचे, या कई बार लैंप पोस्ट के किनारे, कि जिन लोगों के पास रहने की जगह नहीं होती ना, वो इधर उधर सोते रहते, उनको 0 देते हैं। हाउस नंबर 0, ये देखो, ये हाउस नंबर 0 था। जब हाउस नंबर 0 होता है और अगर हम वोटर को चेक करना चाहते हैं तो तकरीबन इम्पॉसिबल है। एंड हियर इफ यू कनेक्ट द राइट डॉट, इसीलिए सीसीटीवी फुटेज को इतना बड़ा एक्सक्यूज बना दिया था और इतना लेम आंसर दिया था ज्ञानू अंकल ने कि इस तरह की तस्वीरें साझा करनी चाहिए क्या? एक बार फिर से, किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? खाओ मां कसम। अरे साझा करनी चाहिए थे ना, हमको भी देखना था ब्राजील के लोग आके कैसे वोट डालते इंडिया में। मार्जिन इतनी बार वोट डाल रही है, लेकिन आज देखना मीडिया एक सवाल नहीं पूछेगा फर्जी वोटर्स कहां से आ रहे हैं उसके बारे में, और उसका काउंटर कर देंगे कि अरे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस फुस्सी निकला, हाइड्रोजन बम, ये वो फलाना निकला, अभी चुशान शुरू होता है। मोदी दुनिया के प्रधानमंत्री बनेंगे क्या? इतने सारे प्रूफ देने के बाद भी मीडिया एक सवाल नहीं करने वाला है ना रूबिका, है ना? है सोचो ये बात अगर डोनाल्ड को पता चल गई तो मोदी जी को बोलेगा मेरा सब कुछ ले ले मेरे दोस्त, मैं टैरिफ भी हटा देता हूं, बस मुझे एक बार के लिए ज्ञानेश दे दे। ऑब्वियसली सो इंपॉर्टेंट, 22,000 वोटों से कांग्रेस हरियाणा में आ रही थी, और 25 लाख वोट ये बोल रहे फेक डाले गए। ये ब्राजील, ये स्वीटी डाल रही थी। मार्जिन देख जोड़े, बात को ज्यादा मत खींच। ओके चिकारा भाई, वो क्या है कि हम विशु गुरु है ना, तो पूरे विशु से लोग वोट डालने आ रही। समझ गया चिकारा भाई। When he revealed कि ये ब्राजीलियन है, हम सबको तो पहले इंडियन लग रही थी, और कुछ लोगों को तो अमृता फडणवीस लग रही थी, है बड़ा भाई? एक बस हो गया, चलो। बट हियर इज अ फूड फॉर थॉट कि अगर बिहार इलेक्शन का रिजल्ट जो 14 नवंबर को आएगा, उसमें आरजेडी और कांग्रेस की सरकार बन गई, तो फिर सोचो बीजेपी वाले ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और प्रेशर आएगा किस पर? ज्ञानू अंकल पर। चाहे वो जीते या ये जीते, फंस तो बेचारे ज्ञानू अंकल कर रहे हैं। मतलब जीना दूभर हो गया है,
कल इलेक्शन है बिहार में और आज फिर से वोट चोरी और इनको एक्सपोज और ये और वो पटाखा सब चल रहा है। सच में ऐसी हालत साझा करनी चाहिए क्या? साझा करनी चाहिए क्या? And yeah, Anand Singh is in custody right now, but can you understand what is going on inside the custody? आपको क्या लग रहा है कि कस्टडी में ये हाल हो रहा होगा आनंद सिंह का? नो, अरे पुलिस वाले खुद पंखा लेके जा रहे हैं, ये देखो। और बाहर मिस्टर आनंद सिंह ने कमान संभाल ली है, केंद्रीय मंत्री, और बोल रहे हैं कि मिस्टर आनंद सिंह का नाम हमें आगे बढ़ाना है। तो हम सबों का दायित्व है कि एक एक व्यक्ति अनंत सिंह बन के चुनाव लड़े, और हर व्यक्ति ये भी याद रखे कि उसे अनंत सिंह बन के कहना क्या क्या है। क्या? यही कि सुशासन का सरकार है, का सरकार है। और इस तरह की बातें हो रही है। चुनाव आयोग सो रहा है क्या कि लोगों को हम निकलने मत देना? जो नेता हाथ तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही होना, उनका घरे में बात करती। साफ तौर पे कहा जा रहा है कि वोटर को घर से मत निकलने देना। लोगों ने इलेक्शन कमीशन को झिझोड़ा कि क्या हो रहा है। फिर धीरे से ज्ञानेश कुमार जी उठे और उन्होंने धीरे से लल्लन सिंह जी के कान में कहा। क्या कहा? ये साझा करनी चाहिए क्या? आप सोचो, देश के वर्तमान प्रधानमंत्री देश के प्रथम प्रधानमंत्री को रोज याद करते और उनकी गलतियां निकालते दिन में 4 और कहते नेहरू की वजह से मैं काम नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन देश के बाहर खड़ा हो एक व्यक्ति नेहरू जी को याद करता और बोलता है अब मैं अपना काम शुरू करने वाला हूं। I think of the words of Jawaharlal Nehru. A moment comes but rarely in history. छोड़े, ममदानी ने ये ठीक नहीं किया। अब ममदानी की आमदनी मैं बंद करवाता हूं। गोदी मीडिया में नहीं है, न्यूयॉर्क में रहता है। अच्छा, पर आज का दिन बहुत मुश्किलों भरा था बीजेपी के लिए, और उसके बाद वो हुआ जिस पर सबको बहुत जोर से हंसी आ गई। इल्जाम लगाया ज्ञानेश कुमार पे, नाम लिया इलेक्शन कमीशन का, और उसकी सफाई देने रिजिजू साहब आ गए और लोग कह रहे आपको किसने बोला? हरियाणा का कहानी सुना रहे थे, इससे साफ मालूम हो गया, साफ समझ में आ रहा है कि आप इनको क्यों बचा रहे हैं। सब स्वदेशी को भूल जाए, लेकिन हम नहीं भूलते। क्यों जाए ब्राजील जब इंडिया में मामला हो इतना संगीन? और से देखिए इसे, ये जो है कदीरन भी है, राजकुमारी देवी भी है, बेगम भी है, और ताहिर भी है, और सलीम खान भी है। मोदी जी क्या हो रहा है? ये मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, थोड़ा तो लेना पड़ेगा। सारी बात हरियाणा चुनाव की हो रही है और कल बिहार चुनाव के वोट डल रहे हैं, क्योंकि 6 नवंबर है कल। याद है ना, किसी का बर्थडे भी है, पर उससे ज्यादा याद रखने की बात यह है कि सरकार सही चुनना बिहार की जनता, और सोच समझ के वोट डालना। जब वोट डालो तो याद रखना कि कैसे गया कि नहीं गया, किसी और को तो नहीं चला गया। कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बार आप पर, ध्यान से। वैसे आज के एक्सपोजे के बाद बहुत से लोग बोल रहे कि अब क्या होगा? क्या सरकार पलट जाएगी हरियाणा की, या फिर री इलेक्शन होंगे, या फिर कुछ नहीं होगा? ऐसे मत करो मोदी जी, लोगों का विश्वास उठ जाएगा डेमोक्रेसी से। क्या कर रहे हो? और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, विपक्ष वालों को बोलते लोग तुम अदालत क्यों नहीं जाते हो? अदालत या कोर्ट, सही में या भूल गए, ये भी कोर्ट का इंतजार कर रहे हैं अभी। बहती हवा सा था वो। पर अंत में जीत सत्य की होगी, यही सबका विश्वास रहता है, और हमेशा सत्य की ही जीत होती है। हमेशा ईमानदारी के साथ रहिए और ऑनेस्ट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू 3000। प्लीज टच करो। मैंने टच किया। अमेरिका का प्रधानमंत्री बार बार मोदी जी को बुलाता है, आओ मेरे साथ संबंध बनाओ। margin